जिंदगी में सब कुछ कर रहा, लेकिन कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। अगर कोई इंसान अपने हालात से मजबूर है, अगर कोई इंसान परेशान है अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी की सिचुएशन को लेकर, तो कभी उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाना। क्योंकि एक लाइन है किसी की कि हालात से सहमे हुए लोगों से बता दो, नहीं सॉरी, हालात के सहमे हुए लोगों से बता दो कि हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। तो ये जिंदगी की बड़ी सच्चाई है कि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, हालात बदलते रहते हैं। हालात गरीब के भी बदलेंगे, हालात अमीर के भी बदलेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी की कोई ऐसी सिचुएशन में हो कि आप परेशान हो, तो फिक्र मत करना, कभी ज्यादा टेंशन मत लेना अपने दिमाग पे कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है, जो रब्बे कायनात है उसने आपको चुना है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये मत समझो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही मिला था क्या, मुझे ही क्यों ऐसे हालात में डाला गया। ये मत सोचो, ये सोचो कि हाँ, ये जो सिचुएशन है आपके आसपास में, इसको हैंडल करने के लिए आपको चुना गया है। आप कोई आम इंसान होते, अगर आप कोई कमजोर होते, तो कभी आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन नहीं आती। समझ रहे हो? अगर आप कमजोर होते तो आप पे कोई सिचुएशन नहीं आती, क्योंकि रब्बे कायनात को पता है कि हाँ, ये जो बंदा है ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो आपको सिचुएशन में डालता ही नहीं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप परेशान हो, आपको रात को नींद नहीं आती कि यार कल क्या होगा, कैसे होगा, अब मेरे सामने जो ये मुश्किल है, मेरे सामने ये जो मुसीबत है, मैं इससे कैसे लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगी, तो ये मत सोचो कि ये ऐसी सिचुएशन क्यों बनी है। नहीं, आप उसे हैंडल कर सकते हो। जिसने ये सिचुएशन आपको दी है, रब्बे कायनात ने, उसको पता है कि मेरा बंदा थोड़ा परेशान हो जाएगा, ये थोड़ा बेचैन हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कोई वो प्रॉब्लम भेजता है ना, तो उसके साथ में सॉल्यूशन भी भेजता है। जब कोई वो प्रॉब्लम भेजता है ना, तो उसके साथ सॉल्यूशन भी भेजता है। तो ये ना समझो कि यार मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूंगा। मैं आपको 100% गारंटी से बोल रहा हूं कि नहीं, आप आज जो भी सिचुएशन में हो ना, तो कल आप इस सिचुएशन से बाहर हो जाओगे, और फिर आप ये कहोगे कि नहीं यार, ये मेरे अच्छे के लिए हुआ, ये इससे मुझे फायदा हुआ, ये मेरे अच्छे के लिए हुआ। कि हाँ, भले ही मेरे सामने मुझे नजर कुछ और आ रहा था कि नहीं, मैं अब हार जाऊंगा, मैं अब टिक नहीं पाऊंगा, मैं अब लौट जाऊंगा, लेकिन आपने थोड़ा सब्र किया, आपने अपने आप पर भी भरोसा रखा, अपनी मेहनत पर भी भरोसा रखा, और आप उस हालात से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जीत जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं की जाएगी, तो फिर आप हार जाओगे। लेकिन जब ऊपर वाले ने आपको ये सिचुएशन दी है, तो उसे पता है कि ये बंदा हैंडल कर सकता है, उसको पता है कि आप हैंडल कर सकते हो, इसीलिए आपको दिया गया है। ये मत सोचो कि आपको क्यों दिया गया है, नहीं, आप हैंडल कर सकते हो, आप अपनी जिंदगी की हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, इसीलिए वो आपको दी गई है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, बोलते हुए सुने हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसे करता, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसे करता। नहीं, जो इंसान जिस जगह पर है ना, उसको उसी जगह के लिए बनाया गया है। अगर किसी को छोटा बनाया गया है, तो उसको उसकी जगह पर, वो छोटी की जगह पर सही है। अगर किसी को बड़ा बनाया गया है, तो वो बड़े की जगह पर सही है। क्योंकि जब ऊपर वाला एक फॉर्मेट बनाता है ना, जैसे मिसाल मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास में 4 खिलाड़ी है और आपको एक मैच जीतना है, तो आप क्या करोगे? बहुत कम बॉल बाकी है और बहुत ज्यादा रन की जरूरत है आपको, तो आप कौन से खिलाड़ी को मैदान में उतारोगे? सबसे कमजोर वाले को उतारोगे, या सबसे ताकतवर को उतारोगे, जिस पर आपको एतमाद है, जिस पर आपको भरोसा है कि नहीं, अगर मैं इसको बैटिंग करने के लिए भेजूंगा तो ये मेरी टीम को जिता देगा।
तो जब आप एक दुनियावी सोच के हिसाब से सोचते हैं कि हम किस इंसान को भेजकर ये जंग जीत सकते हैं, हम किस इंसान को भेजकर ये मैच जीत सकते हैं, किसी को पहले भेजना है, किसी को बाद में भेजना है, किसको कौन से नंबर पे रखना है, ये हम जब सोच सकते हैं तो सोचो, जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, तो क्या वो एक चीज का सेटअप करने के लिए किसको बड़ा बनाना है, किसको छोटा बनाना है, तो क्या उसने सोचा नहीं होगा कि हाँ मैं इसको इस मुकाम पे रखता हूँ, मैं इसको इस मुकाम पे रखता हूँ, मैं इसको इस मुकाम पे रखता हूँ। जब हम इंसान हो के हम सोचते हैं कि किसे पहले नंबर पे रखना है, किसे दूसरे नंबर पे रखना है, तो क्या उसने सोचा नहीं होगा? जरूर सोचा होगा। तो परेशान मत होना, ये मत समझना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, आप उसको हैंडल कर लोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की एक मतलब मैं एक ऐसे सिचुएशन में भी आया हूं जिंदगी में कई बार के हाँ अब कैसे होगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, जब यहां तक आ गया तो और आगे जरूर जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पीछे प्लानिंग कर रहा है, जो गॉड इज बेस्ट प्लानर, जो मेरे पीछे मेरी प्लानिंग कर रहा है, वो मुझसे बेहतर सोचता है, वो मुझसे बेहतरीन सोचता है। तो जिसने आपको इस सिचुएशन में डाला है वो आपसे बेहतर सोचता है, वो आपसे बेहतरीन सोचता है। तो ये मत समझना कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, जब आप थोड़ा सब्र कर लोगे और वक्त के साथ मेहनत करते रहोगे तो फिर आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, कि यार जो कुछ भी हुआ बेहतर हुआ, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। तो ना ये मत समझो कभी कि भाई आप ही क्यों, क्योंकि आप ही हैंडल कर सकते हो, कोई और हैंडल नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी की सिचुएशन को आप हैंडल करोगे, कोई और नहीं करेगा। आपकी जिंदगी की सिचुएशन को आप समझ सकते हो, बाहर से देखने वाले नहीं समझेंगे। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि हाँ सब कुछ मस्त है, लेकिन आप इसको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अभी किस स्टेज पर हो। और हाँ, अगर आपका मन है कि बस अब मुझे हार जाना है, अब मुझे लौट जाना है, अब मुझे बस हार मान लेनी है, तो एक बात याद रखो कि हाँ, बहुत सारे लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। बहुत सारे लोग इस इंतजार में है कि ये कब हार जाएगा, ये कब लौट जाएगा, ये कब हार मतलब ये फील हो जाएगा कि ये बंदा बाहर गया। बहुत सारे लोग आपके बारे में ये सोच रहे होंगे। तो मैं आपको ये कह दूं कि एक मैं शेर आपको सुना रहा हूं, टूटा फूटा है जहन में, मुकम्मल भी नहीं है, कि हाँ, उन लोगों से ये कह देना कि बहुत से लोग इंतजार में है मेरी कश्ती के डूबने के, बहुत से लोग इंतजार में है मेरी कश्ती के डूबने के, लेकिन मैं उनको समंदर के किनारे पे मिलूंगा। क्या कहो उनको, कि बहुत सारे लोग इंतजार में है मेरे डूबने के, लेकिन मैं उनको समंदर के किनारे पे मिलूंगा। भले ही आपकी जिंदगी की नाव कैसी भी चल रही हो, टूटी फूटी चल रही हो, आराम से चल रही हो, स्लो चल रही हो, कैसी भी चल रही हो, बहुत सारे लहरों को चीरते हुए चल रही हो, तो उन लोगों से ये कह दो कि हाँ मैं बहुत जल्द आपको किनारे पे मिलूंगा, मतलब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला हूं। तो ये बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि आपकी जो सिचुएशन है आप उसको हैंडल कर सकते हो, इसीलिए आपको दी गई है। थैंक यू सो मच।